दोस्तों आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने Music पर्सनली इस किताब से licensing बहुत कुछ सीखा, reimagined. बहुत कुछ समझा और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। आज से नहीं कई सालों से, और मैं उसका रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस किताब को मैं आपके साथ पूरे दिल से शेयर करूँ, ताकि आपको भी यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और यकीन करें दोस्तों, ये किताब अगर आपकी सोच में, आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई तो यकीनन आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ेगी। दोस्तों शुरू करते हैं इस किताब के इंट्रोडक्शन पर, फिर हर किताब की तरह हम पॉइंट्स पर आएंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दुनिया में ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं, पर आखिर में या तो वो कर्ज में होते हैं, या किसी डर में, या फिर ज़हनी दबाव में। तो आप क्या जवाब देंगे? क्या इसलिए कि उनके पास पैसे की कमी है, या इसलिए उनके पास मौके नहीं हैं? दोस्तों ये किताब कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल मसला ये नहीं कि लोगों के पास पैसा कम है, असल मसला ये है लोग पैसे को गलत दिमाग के साथ हैंडल करते हैं। दोस्तों ये किताब आपको ओवरनाइट अमीर बनाने का झूठा ख्वाब नहीं दिखाती। ये किताब ये नहीं कहती कि स्टॉक ले लो। ये किताब ये भी नहीं बताती Music कि फलां बिजनेस licensing करो और reimagined. रातों रात करोड़पति बन जाओ। दोस्तों ये किताब कहती है पहले ये समझो कि तुम खुद कैसे सोचते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे हर फाइनेंशियल फैसले की बुनियाद होती है। दोस्तों सवाल पैदा होता है कि पैसा असल में है क्या? हम समझते हैं पैसा इज इक्वल टू नोट, पैसा इज इक्वल टू बैंक बैलेंस, पैसा इज इक्वल टू जायदाद। दोस्तों लेकिन हकीकत ये है कि पैसा एक जज्बाती चीज़ है। हम पैसे के बारे में फैसले खौफ में करते हैं, लालच में करते हैं, दूसरों को देख के करते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ये किताब इसी प्रिंसिपल को तोड़ती है। दोस्तों यहाँ राइटर एक कड़वा सच लिखते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मार्केट में तबाह हो गए, और कुछ सादा सादा लोग आहिस्ता आहिस्ता अरबपति बन गए, क्योंकि अकल और इल्म से ज़्यादा आपका बिहेवियर पैसे को संभालता है। दोस्तों एक मिसाल से समझें कि दो दोस्त हैं, एक ही शहर में, एक ही वक्त में, एक ही तनख्वाह पर काम करते हैं। पहला दोस्त जल्दी अमीर होना चाहता है, हर पैनिक में फॉल करता है, हर स्कीम में कूद पड़ता है। दूसरा Music दोस्त licensing बोरिंग जिंदगी, reimagined. कम रिस्क, सब्र और कंसिस्टेंसी। 15 साल बाद पहला दोस्त स्टोरी सुनाता है, दूसरा दोस्त ऑप्शंस रखता है। दोस्तों ये किताब कहती है ऑप्शंस होना अमीरी की सबसे बड़ी अलामत है। दोस्तों ये किताब बार बार कहती है पैसे की असल ताकत वक्त के साथ जुड़ी होती है, मगर हम जल्दी करते हैं, जल्दी प्रॉफिट हो जाए, जल्दी लाइफस्टाइल बन जाए और जल्दी शो ऑफ कर लें। दोस्तों यही जल्दी हमें सबसे महंगी पड़ती है। दोस्तों ये किताब सिखाती है जो वक्त को दोस्त बनाता है वो पैसे को गुलाम बना लेता है। दोस्तों मार्केट गिरती है तो लोग बेच देते हैं, मार्केट बढ़ती है तो लोग खरीद लेते हैं। ये किताब पूछती है अगर आप जानते हैं कि मार्केट अप्स एंड डाउन करेगी तो फिर आप रिएक्ट इमोशनली क्यों करते हैं? क्योंकि हम रैशनल नहीं, हम ह्यूमन हैं। दोस्तों यहाँ राइटर किस्मत और मेहनत का असल फ़र्क बताते हैं। ये किताब एक बहुत डेलिकेट बात करती है। हर कामयाबी में किस्मत शामिल होती है और हर नाकामी में थोड़ी सी गलती, लेकिन हम कामयाबी को सिर्फ अपनी अकल कहते हैं और नाकामी Music को बैड लक। licensing ये सोच reimagined. हमें एरोगेंट बनाती है और ब्लाइंड भी। दोस्तों ये किताब आखिर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम पैसे कमाते हैं लेकिन पैसे संभालना नहीं जानते। हम ग्रो करते हैं लेकिन सिक्योर नहीं होते। दोस्तों ये किताब हमें सिखाती है सर्वाइवल फर्स्ट, ग्रोथ लेटर। दोस्तों अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात ले लें, अमीर होना मुश्किल नहीं, अमीर रहना मुश्किल है, तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों ये किताब जिसके लिए ज़िंदगी बदलने वाली है, जो बार बार फाइनेंशियल मिस्टेक्स करता है, जो स्ट्रेस में फैसले लेता है, जो कंपैरिजन में जलता है, जो फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। ये किताब आपको मार्केट नहीं, खुद से बचाती है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे किस्मत और रिस्क में फ़र्क पर, सब्र कैसे करोड़पति बनाता है, लोग अमीर होकर भी क्यों इनसिक्योर रहते हैं। दोस्तों पैसा इसका नहीं होता जो ज़्यादा कमाता है, पैसा उसका होता है जो खुद पर काबू रखता है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है कि हर इंसान का पैसे से ताल्लुक मुख्तलिफ क्यों होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये सवाल करूं Music कि दो लोग licensing एक ही शहर reimagined. में, एक ही वक्त में, एक ही मौके के साथ
पैसे के बिल्कुल उल्टे फैसले क्यों करते हैं? तो ज़्यादातर लोग जवाब देंगे, अकल का फ़र्क है, तालीम का फ़र्क है, तजर्बे का फ़र्क है। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ आकर कहती है, असल फ़र्क इंसान के माजी का होता है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन हकीकत ये है कि हम पैसे के फ़ैसले आज की सूरत हाल से नहीं, बल्कि अपनी पिछली ज़िंदगी की यादों से करते हैं। जो बचपन में पैसे की कमी में पला, वो पैसा जमा करने का दीवाना बन जाता है। जो बचपन में सब कुछ आसानी से मिला, वो रिस्क को मामूली समझने लगता है। ये दोनों गलत नहीं, लेकिन दोनों एक जैसे भी नहीं। दोस्तों, एक मिसाल से समझे। दो आदमी है। एक आदमी बचपन में गुर्बत देखता है, घर में कर्ज देखता है, वालिदैन को स्ट्रेस में देखता है, पैसे पर लड़ाइयाँ देखता है। आज एक अच्छी इनकम, लेकिन रिस्क से डरता है, पैसा सेव करता है, ग्रोथ के मौके छोड़ देता है। दोस्तों, इसी के बरक्स जब दूसरे इंसान को देखेंगे तो उसे बचपन में कंफर्ट मिला होता है, कभी माँ बाप में पैसों का झगड़ा नहीं देखा होता, तो आज वो हर मौके को जम करता है और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नतीजा, एक ओवर सेफ हो जाता है, दूसरा ओवर रिस्की हो जाता है। ये दोनों मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि माजी के प्रोग्रामिंग की वजह से ऐसे हो जाते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए बेस्ट है, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, लेकिन ये किताब कहती है कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस तब तक यूनिवर्सल नहीं हो सकती जब तक इंसान का पास्ट सेम ना हो। इसीलिए एक स्ट्रेटजी एक को अमीर बनाती है और दूसरे के तबाह कर देती है। गलत स्ट्रेटजी नहीं, गलत पर्सनैलिटी फिट होती है। दोस्तों, हम दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? ये भी इस पॉइंट की बड़ी जड़ है। हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं, उनका प्रॉफिट देखते हैं, उनकी स्पीड देखते हैं, लेकिन हमें उनका पास नहीं पता, हमें उनके डर नहीं पता, हमें उनके प्रेशर भी नहीं पता। फिर भी हम कंपेयर कर लेते हैं और यही कंपैरिजन हमें जल्दबाजी की तरफ मजबूर करता है, गलत रिस्क दिलवाता है। दोस्तों, यहाँ राइटर एक पॉइंट लिखते हैं, रियल लाइफ फाइनेंशियल ट्रैप। अक्सर लोग कहते हैं अगर फना ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। ये सोच मार्केट क्रैश से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप उसके ओवरकम को कॉपी कर रहे हैं, उसके स्ट्रगल को नहीं। अगर आप पैसे के साथ मजबूत होना चाहते हैं, सबसे पहले ये माने कि आप न्यूट्रल हैं, आप बाइस्ड हैं, आपका पास्ट आपके फैसलों में बोलता है। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल पर्सनैलिटी नहीं पहचानेंगे, आप दूसरों की स्ट्रेटजीज में मरते रहेंगे। दूसरों, एक सवाल लिखते हैं राइटर यहाँ पर, ज़रा आप अपने आप से पूछें, मैं पैसे से डरता हूँ या चेस करता हूँ? मैं रिस्क अवॉइड करता हूँ या ओवर रिस्क लेता हूँ? मैं सिक्योरिटी चाहता हूँ या एक्साइटमेंट चाहता हूँ? दोस्तों, ये सवाल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, राइटर यहाँ पर एक सवाल देते हैं कि जब माजी नहीं बदला जा सकता तो पैसे के साथ दुरुस्त तवाज़ुन कैसे बनाया जाए? ज़रा एक लम्हा रुकें और ये बात दिल में उतार लें, माजी को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन माजी को मुस्तकबिल तौर पर हुकूमत करने से रोका जा सकता है। दोस्तों, ये किताब यहाँ आकर एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है। सबसे पहली हकीकत, मसला माजी होना नहीं, मसला माजी का गुलाम बन जाना है। हर इंसान का माजी होता है। किसी ने तंगी देखी होती है, किसी ने सहूलत देखी होती है, किसी ने अचानक सब कुछ खो दिया होता है और किसी ने अचानक सब कुछ पा लिया होता है। ये सब कुदरती है, इंसानी है, मगर मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ इंसान ये मानने से इनकार कर देता है कि मेरा माजी मेरे फैसलों पर असर डाल रहा है। दोस्तों, पहला कदम अपनी हकीकत को मान लेना। ये किताब कहती है जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलता, तब तक कोई भी माली फैसला दुरुस्त नहीं हो सकता। अपने आप से ये मानना, मैं खतरे से डरता हूँ या मैं हद से ज़्यादा पुरजोश हो जाता हूँ, ये कमज़ोरी नहीं, ये समझदारी है। दोस्तों, एक मिसाल से समझें। एक शख्स कहता है, मैं सरमायाकारी में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग हंसते हैं, बगैर खतरे के कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये किताब कहती है, अगर तुम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो नुकसान वाली दौड़ में दाखिल ही मत हो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें रात को सोने ना दे वो तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। दोस्तों, यहाँ राइटर लिखते हैं कि आखिर तवाज़ुन क्या होता है? तवाज़ुन का मतलब ये नहीं कि ख़तरा लो ना तरक्की करो। तवाज़ुन का मतलब ये है इतना ख़तरा लो कि तरक्की होती रहे, लेकिन इतना नहीं कि सुकून ही बर्बाद हो जाए। यही वो नुक्ता है जहाँ ज़्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ राइटर दो रास्ते देते हैं हमें। रास्ता नंबर 1, मैं कभी ख़तरा नहीं लूँगा। ये रास्ता पैसे को बचाता है लेकिन वक्त को ज़ाया करता है। ऐसा इंसान
महंगाई से हार जाता है, मौका देखकर भी रुक जाता है। दूसरा रास्ता, मैं खतरा लूंगा। ये रास्ता वक्ती जोश देता है लेकिन अंजाम खौफनाक होता है। ऐसा इंसान एक गलत फैसले से सब कुछ गवा देता है। दोस्तों, दुरुस्त रास्ता अपनी बर्दाश्त के मुताबिक का रास्ता है। किताब हमें ये सिखाती है, जो फैसला तुम बार बार बगैर घबराए कर सकते हो वही तुम्हारे लिए दुरुस्त है। एक ऐसा फैसला जिसे तुम 10 साल दोहरा सको बगैर इस खौफ के कि एक रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वक्त के साथ चलना है, वक्त के साथ लड़ना नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। किताब जवाब देती है, जल्दी का ताल्लुक पैसे से नहीं, सब्र की कमी से है। जो इंसान वक्त को बर्दाश्त कर लेता है वो बड़े नुकसानात से बच जाता है। दोस्तों, सबसे खतरनाक जुमला, ये किताब एक जुमले से डराती है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये जुमला अकल को बंद कर देता है, सब्र को छीन लेता है, इंसान को अंधा कर देता है। हकीकत ये है, मौके ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये किताब कहती है, मजबूत वो नहीं जो ज़्यादा कमाता है, मजबूत वो है जो ज़्यादा देर खेल में रहता है। खेल में रहने के लिए मुकम्मल जीत ज़रूरी नहीं बल्कि ज़िंदा रहना ज़रूरी है। दोस्तों, किताब बार बार याद दिलाती है, पहले ये सोचो मैं कैसे नहीं हारूंगा, फिर ये सोचो मैं कैसे जीतूंगा। जो शख्स अपनी बुनियाद मजबूत रखता है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे निकल जाता है। दोस्तों, ज़हनी सुकून इज इक्वल टू सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप कोई फ़ैसला आपकी नींद छीन ले, आपके दिल को हर वक्त बेचैन रखे, तो किताब साफ कहती है वो फ़ैसला चाहे कितना ही फ़ायदेमंद लगे वो आपके लिए गलत है। दोस्तों, पैसे के साथ कामयाबी बहादुरी में नहीं समझदारी में है, और समझदारी ये है कि अपनी फितरत के खिलाफ मत जाओ, अपने माजी को पहचानो और अपने हाल पर काबू रखो। दोस्तों, जो इंसान अपने दिल को शोर में खामोश कर लेता है वही पैसे के हुजूम में दुरुस्त रास्ता चुन पाता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 2 है कि दौलत में किस्मत, वक्त और हालात का असल किरदार क्या है। दोस्तों, क्या दौलत सिर्फ मेहनत से बनती है या किस्मत भी कोई किरदार अदा करती है? दोस्तों, एक सवाल जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। अगर सब कुछ मेहनत से होता है तो फिर कुछ लोग कम मेहनत में आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत करके भी वहीं के वहीं खड़े होते हैं? ये सवाल हसद का नहीं, ये समझ का सवाल है। दोस्तों, ये किताब इसी सवाल का निहायत आसान मगर गहरा जवाब देती है। पहली बड़ी हकीकत, मेहनत ज़रूरी है मगर काफ़ी नहीं। किताब वाज़े करती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ मेहनत सब कुछ नहीं दिलाती। ये बात सुनने में सख्त लगती है मगर हकीकत यही है। दोस्तों, एक मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें 2 लोग हैं, दोनों पढ़ लिख कर एक ही शोबे में आते हैं, दोनों ईमानदार हैं, दोनों मेहनती हैं, मगर फिर एक चंद साल में बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा पूरी ज़िंदगी दरमियाने दर्जे पर ही रह जाता है। अब सवाल ये नहीं कि कौन ज़्यादा अच्छा था, अब सवाल ये है कि किसका वक्त किस मौके से टकराया। दोस्तों, वक्त शोर नहीं मचाता, ऐलान नहीं करता, मगर नतीजा बदल देता है। ये किताब कहती है, तुम पैदा कब हुए, तुमने कब आगाज़ किया, ये सब तुम्हारे इख्तियार में नहीं था, मगर उनका असर तुम्हारी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। दोस्तों, एक मिसाल से समझिए। एक शख्स 2008 से सरमायाकारी में आया, दूसरा शख्स 2009 के बाद आया। दोनों एक जैसे ही जहन के हैं, एक जैसे ही मेहनती, मगर पहले को सालों का सब्र करना पड़ा, दूसरे ने बहुत जल्द फ़ायदा देख लिया। ये फ़र्क अकल का नहीं, वक्त का था। दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि किस्मत क्या है? दोस्तों, किताब किस्मत को यूँ बयान करती है, किस्मत कोई जादू नहीं, किस्मत वो चीज़ है जो तुम्हारे काबू में नहीं होती मगर तुम्हारे नताइज पर असर ज़रूर डालती है। जैसे किस घर में पैदा हुए, किस मुल्क में, किस दौर में, ये सब तुमने मुंतखब नहीं किया मगर ये तुम्हारी दौड़ की लकीर बन जाती है। दोस्तों, ख़तरनाक तरीन गलतफहमी, सबसे ख़तरनाक सोच ये है, जो अमीर है वो ज़रूर मुझसे ज़्यादा समझदार है। किताब खबरदार करती है, हर कामयाबी अकल की दलील नहीं होती, कभी कभी हालात के साथ दे जाती है। मगर यहाँ एक और तवाज़ुन भी है। किताब ये भी कहती है, किस्मत को मानना सुस्ती की इजाज़त नहीं और मेहनत को मानना गुरूर की इजाज़त नहीं। दोस्तों, यही तवाज़ुन है जो इंसान को ज़मीन पर रखता है। समझदार इंसान इसमें क्या करता है, असल सवाल ये है। दोस्तों, समझदार इंसान अपनी कामयाबी पर इतराता नहीं
अपनी नाकामी पर खुद को तोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है हर जीत में कुछ हिस्सा किस्मत का है और हर हार में कुछ हिस्सा हालात का। दोस्तों यहाँ लिखते हैं राइटर, सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि अगर उसने कर लिया तो मैं भी वैसे ही कर सकता हूँ। ये किताब कहती है हर कहानी दोबारा नहीं दोहराई जा सकती, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। दोस्तों इस हिस्से का असल सबक, अपनी हिकमत अमली किसी और की कहानी पर नहीं, अपनी हकीकत पर बनाओ। यही सोच हसद खत्म करती है, बेजा खतरा कम करती है, सुकून बढ़ाती है। दोस्तों जो इंसान किस्मत को पहचान लेता है वो मेहनत छोड़ता नहीं बल्कि गुरूर छोड़ देता है। दोस्तों हमें क्यों धोखा दे सकती है कामयाबी की कहानियाँ? एक बात गौर से सुने, हम नाकामी की कहानियाँ सुनते हैं, हम सिर्फ कामयाबी लोगों को देखते हैं। यही सबसे बड़ा फरेब है। दोस्तों पहली हकीकत ये है, हम अधूरी तस्वीर देखते हैं। दुनिया हमें दिखाती है जो कामयाब हुआ, जो अमीर बना, जो ऊपर पहुंचा, लेकिन छुपा देती है वो हजारों लोग जो वहीं गिर गए, जिनकी मेहनत नजर नहीं आई। दोस्तों एक आसान मिसाल से इस बात को समझें कि एक मैदान में 1000 लोग दौड़ रहे हैं मगर सिर्फ 10 जीतते हैं। हम सिर्फ उन 10 की कहानी सुनते हैं, बाकी 990 हमें दिखाई ही नहीं देते। फिर हम कहते हैं यही तरीका कामयाबी का राज है, जबकि हकीकत ये है शायद बाकी सब ने वही तरीका अपनाया था। दोस्तों ये सोच क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये सिखाती है हद से ज़्यादा रिस्क लेना, खुद को दूसरों से मवाजना करना, वो फैसले करना जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। दोस्तों राइटर लिखते हैं कि वक्त बदलता है मगर कहानियाँ नहीं। हम आज भी पुरानी कहानियाँ सुनते हैं मगर आज के हालात में वही फैसले करते हैं। ये वो जगह है जहाँ लोग पैसा भी गंवाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस भी। दोस्तों सबसे खतरनाक जुमला, इसने किया था तो मैं भी कर लूँगा, ये जुमला अकल को बंद करती है, हालात को नज़रअंदाज करती है। किताब साफ साफ कहती है वक्त कभी एक जैसा नहीं होता और दौलत वक्त से जुड़ी होती है। समझदार इंसान का रास्ता। दोस्तों समझदार इंसान कहानी से सबक लेता है मगर आंख बंद करके नकल नहीं करता। वो पूछता है क्या ये फैसला आज के हालात में जिंदा रह सकता है? क्या मैं इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूँ? दोस्तों सवाल ये है कि नाकामी नज़र क्यों नहीं आती? क्योंकि नाकाम लोग किताबें नहीं लिखते, नाकाम लोग इंटरव्यू नहीं देते, नाकाम लोग खुश हो जाते हैं, मगर इनकी तादाद कामयाब लोगों से कई ज़्यादा होती है। दोस्तों ये किताब बार बार यही कहती है, पहले ये यकीनी बनाओ कि तुम हारोगे नहीं, फिर सोचो कि तुम कितना जीत सकते हो, क्योंकि जो खेल से बाहर हो जाए वो जीतने का हक भी खो देता है। दोस्तों एक ऐसा फैसला जो रात को नींद छीन ले, जो दिल को हर वक्त बेचैन रखे। किताब साफ कहती है वो फैसला चाहे कागज़ पर कितना ही फायदेमंद हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारे खिलाफ है। दोस्तों यहाँ दिल से सुनने वाली बात है, दौलत सबसे तेज दौड़ने वाले को नहीं मिलती, सबसे देर तक खड़े रहने वाले को मिलती है। दोस्तों बहुत बड़ा और गहरा आखिरी पैगाम इस पॉइंट का, जो इंसान किस्मत को मान लेता है मगर उसके हवाले खुद को नहीं करता, वही आहिस्ते आहिस्ता बहुत आगे निकल जाता है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 3 है कि पैसा हर इंसान के लिए मुख्तलिफ मायने आखिर क्यों रखता है। दोस्तों एक ही पैसा मगर मुख्तलिफ जहन, मुख्तलिफ फैसले। एक बात जहन में बिठा लें, पैसा खुद गैर जानिबदार होता है मगर इंसान का जहन उसे मानी दे देता है। इसीलिए एक शख्स के लिए पैसा आज़ादी है, दूसरे शख्स के लिए पैसा तहफ़्फ़ुज़, तीसरे शख्स के लिए पैसा ताकत और किसी और शख्स के लिए पैसा डर। दोस्तों बुनियादी उसूल पैसे का, पैसा हकीकत नहीं तजर्बा बन जाता है। पैसा सिर्फ कागज़ या अदद नहीं रहता, ये इंसान के तजर्बात से जुड़ जाता है। जो कुछ इंसान ने देखा बचपन में, जवानी में, नुकसान या फ़ायदे में, वही इस पैसे के फैसलों को चलाता है। मिसाल के तौर पर 2 भाई, एक ने बचपन में घर में पैसे की तंगी देखी, दूसरे ने निस्बतन सहूलत देखी। आज पहला भाई हर खर्च से पहले घबराता है, दूसरा आसानी से खर्च भी करता है और सरमायाकारी भी करता है। पैसा एक ही है मगर जहन मुख्तलिफ है। दोस्तों दूसरा उसूल, जो पैसा हमें डराता है वो हमें कंट्रोल करता है। इंसान ये समझता है मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर पैसा इंसान को खौफ के ज़रिए कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास 5 करोड़ की जायदाद है मगर नकद पैसा कम है, वो हर वक्त परेशान रहता है, किसी नए फैसले से डरता है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा बंधा हुआ है और खौफ
आज़ाद है। दोस्तों राइटर तीसरा उसूल लिखते हैं, पैसा आज़ादी भी दे सकता है या गुलामी भी। ये पैसे की मिकदार पर नहीं बल्कि पैसे के इस्तेमाल पर मुनहसर करता है। एक मिसाल से समझें, एक शख्स महंगा घर ले लेता है, बड़ी गाड़ी रखता है, लेकिन उसकी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा किस्तों में चला जाता है। दूसरा शख्स सादा ज़िंदगी गुजारता है मगर किस्तों से आज़ाद है। पहला किस्त का गुलाम है, दूसरा फैसलों में आज़ाद है। दोस्तों चौथा उसूल, पैसे का मतलब उम्र के साथ बदल जाता है। जो बात 20 साल में दुरुस्त लगती है वही 40 में ख़तरनाक भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान ज़्यादा ख़तरे ले सकता है क्योंकि उसके पास वक्त है, वही शख्स 50 साल में वो ख़तरा नहीं ले सकता क्योंकि अब जिम्मेदारियां हैं और वक्त कम है। पैसा वही है मगर मायने बदल जाते हैं। दोस्तों पांचवा उसूल है मवाजना। पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन, हम अक्सर ये नहीं पूछते मेरे लिए क्या दुरुस्त है, हम पूछते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पुरसुकून है मगर दोस्त की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। वो अपनी बर्दाश्त से बड़ा फैसला करता है और नुकसान उठाता है क्योंकि उसने अपनी हकीकत छोड़कर किसी और की कहानी पढ़ ली। दोस्तों छठा उसूल, पैसे का असल काम सुकून देना है, ना कि शो ऑफ करना। किताब यहाँ वाज़े लिखती है, अगर पैसा तुम्हें बेचैन कर रहा है वो अपना काम नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर एक शख्स कम कमाता है मगर रात को सुकून से सोता है, दूसरा ज़्यादा कमाता है मगर हर वक्त दबाव में रहता है। किताब पूछती है तुम किसको अमीर कहोगे। दोस्तों इस बात को दिल में उतार लें, पैसा सबके पास एक जैसा होता है मगर सबके दिल में एक जैसा नहीं होता। दोस्तों एक सवाल जो हर दिल में छुपा होता है, अगर एक ही वक्त में मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दोनों न मिल सके तो इंसान किसका इंतखाब करे। यही सवाल इंसान के माली फ़ैसलों को खामोशी से चलाता है। यहाँ पहला बुनियादी नुक्ता है आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ एक ही रास्ते के दो किनारे हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ एक साथ मिल सकते हैं। किताब हकीकत बताती है अक्सर हालात में एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करता है, उसे आज़ादी तो मिलती है मगर तहफ़्फ़ुज़ कम हो जाता है। दूसरा शख्स मुस्तकिल नौकरी में रहता है, उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है मगर आज़ादी महदूद हो जाती है। दूसरे नुक्ते पर आते हैं, हर इंसान की बर्दाश्त मुख्तलिफ होती है। ये फैसला आज़ादी या तहफ़्फ़ुज़ सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर दो अफराद हैं, एक के पास कई साल का खर्च महफूज है, दूसरे के पास सिर्फ चंद महीने का। पहला आज़ादी से इंतखाब कर सकता है, दूसरा तहफ़्फ़ुज़ का इंतखाब बेहतर करेगा। गलती यहाँ ये होती है जब हम दूसरे के फैसले अपनी ज़िंदगी पर लागू करते हैं। दोस्तों तीसरा नुक्ता है, तहफ़्फ़ुज़ हमेशा पैसे से नहीं आता। अक्सर लोग समझते हैं ज़्यादा पैसा इज़ इक्वल टू तहफ़्फ़ुज़, मगर किताब ये कहती है तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक खर्च और ज़रूरत से भी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स 5 लाख रुपए कमाता है मगर खर्च 4 लाख करता है, दूसरा 10 लाख कमाता है मगर खर्च भी 10 लाख करता है। पहला ज़्यादा महफूज है, दूसरा इसकी ज़िंदगी सादा है। दोस्तों चौथा नुक्ता, आज़ादी का मतलब हर वक्त खर्च करना नहीं, आज़ादी फैसले करने की ताकत है, ना कि हर ख्वाहिश को पूरा करने की। मिसाल के तौर पर एक शख्स महंगी चीज़ें खरीद सकता है मगर खरीदता नहीं, क्यों? क्योंकि वो जानता है आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कुछ चीज़ों का छोड़ना ज़रूरी है। दोस्तों राइटर लिखते हैं कि पैसा हमें ये सिखाता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। कुछ लोग पैसे से खुद को बड़ा समझने लगते हैं और कुछ लोग पैसे के बगैर खुद को कमतर समझने लगते हैं। दोनों ही गलत हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स नुकसान के बाद खुद को नाकाम समझ जाता है, हालांकि वो सिर्फ एक मरहला था जिसे वो हारा था। मगर किताब कहती है तुम्हारी कदर तुम्हारे बैंक बैलेंस से कई ज़्यादा है। दोस्तों अगला नुक्ता, समझदार इंसान अपनी शनाख्त को पैसे से अलग रखता है। ये बहुत मुश्किल काम है मगर यही निजात का रास्ता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स फ़ायदे में भी आजिज़ रहता है और नुकसान में भी खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसकी पहचान पैसे से नहीं उसूलों पर बनी होती है। दोस्तों पैसे का सबसे ख़तरनाक असल ये है, इंसान को कभी भी मुतमईन नहीं होने देता। पैसा कहता है और ले लो, अभी काफ़ी नहीं, दूसरा तो आगे निकल गया है। मिसाल के तौर पर एक शख्स 10 करोड़ पर भी खुश नहीं क्योंकि नज़र 15 करोड़ वाले पर है। ये वो दौड़ है जिसका कोई इख्तिताम नहीं।
दोस्तों पैसा अगर मकसद बन जाए तो इंसान रास्ता भूल जाता है। पैसा जरिया होना चाहिए, मंजिल नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स पैसे के पीछे सब कुछ लगा देता है, आखिर में ना सुकून, ना रिश्ते, ना वक्त। ये किताब कहती है अक्सर पैसा तुम्हारी जिंदगी का मरकज बन गया है तो जिंदगी पीछे रह जाएगी। दोस्तों पैसा इंसान को नहीं बनाता, पैसा इंसान को जाहिर करता है। इसीलिए अगर अंदर लालच है तो पैसा उसे बिगाड़ देगा, अगर अंदर सब्र है तो पैसा उसे मजबूत कर देगा। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 4 है कि दौलत रफ्तार नहीं मांगती, दौलत सब्र, कंसिस्टेंसी और वक्त मांगती है। दोस्तों जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश क्यों ज़्यादातर लोगों को गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। एक जुमला जहन में बिठा लें, इंसान पैसे के मामले में सबसे ज़्यादा गलती जल्दी में करता है और यही जल्दी सबसे महंगी पड़ती है। दोस्तों पहला उसूल समझ लें, दौलत का फितरी मिजाज आहिस्ता बढ़ना है। कुदरत में दरख्त आहिस्ता बढ़ता है मगर मजबूत होता है। किताब कहती है जो दौलत आहिस्ता बनती है वही तूफान बर्दाश्त कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक साल में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है, दूसरा 10 साल में आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता है। पहला एक गलत साल में सब कुछ खो देता है जबकि दूसरा उतार चढ़ाव सीख जाता है। दोस्तों दूसरा उसूल समझ लें, जल्दी का ताल्लुक लालच से होता है, ज़रूरत से नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे ज़रूरत है मगर अंदर लालच बोल रही होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स महफूज आमदनी रखता है फिर भी बड़ा ख़तरा ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को आगे देखकर बेचैन रह जाता है। दोस्तों तीसरा उसूल, सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि समझदारी है। सब्र का मतलब कुछ ना करना नहीं बल्कि गलत वक्त पर गलत फैसला ना करना है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मंडी गिरती देखता है, घबरा कर सब बेच देता है, दूसरा नुकसान देखकर ठहर जाता है। वक्त के साथ पहला पछताता है और दूसरा संभल जाता है। दोस्तों चौथा उसूल समझ लें, वक्त दौलत का सबसे बड़ा दोस्त है। किताब एक सादा हकीकत बताती है, वक्त के साथ मामूली फैसले बड़े नताइज देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स हर माह थोड़ा थोड़ा बचाता है, 10 साल बाद उसके पास एक बड़ी रकम होती है, जबकि दूसरा एक ही बार बड़ा फायदा चाहता है, 10 साल बाद वहीं का वहीं खड़ा होता है। दोस्तों पांचवा उसूल समझ लें, जल्दी के फैसले अक्सर पलटकर इंसान की जिंदगी का बोझ बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जज्बात में आकर महंगी चीज खरीद लेता है, फिर सालों तक किस्तों में जकड़ा रहता है। यह फैसला एक लम्हे का था मगर असर सालों का बन गया। दोस्तों दौलत तेज दौड़ने वालों को नहीं, ठहर के चलने वालों को मिलती है। जो इंसान वक्त के साथ दोस्ती कर लेता है वही दौलत के साथ दुश्मनी से बच जाता है। दोस्तों ये सिर्फ फलसफा नहीं, ये अमली रहनुमाई है जिसका पहला उसूल है, सब्र का मतलब बेअमल होना नहीं बल्कि गलत अमल से बचना है। अक्सर लोग समझते हैं सब्र इज इक्वल टू कुछ ना करना। किताब कहती है सब्र इज इक्वल टू गलत वक्त पर गलत फैसला ना करना है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मंडी ऊपर जाती है तो देखकर जल्दी खरीद लेता है, जबकि दूसरा हालात को समझ के इंतज़ार करता है। पहला चोटी पर खरीदता है, दूसरा तवाज़ुन पर फैसला करता है। दोस्तों दूसरा उसूल है मुस्तकिल मिजाजी, सब्र की अमली शक्ल है। सब्र एक दिन का अमल नहीं, सालों का रवैया है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक साल मेहनत करता है, नतीजा ना मिले तो छोड़ देता है, जबकि दूसरा आहिस्ता आहिस्ता साला साल चलता रहता है, नतीजा ये निकल जाता है कि दूसरा इंसान आगे निकल जाता है। दोस्तों तीसरा उसूल, वक्त की ताकत हमेशा कम समझी जाती है। किताब कहती है लोग मुनाफे को देखते हैं, वक्त को नज़रअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक साल में बड़ा फ़ायदा चाहता है, 10 साल बाद कुछ नहीं बचता। दूसरा मामूली फ़ायदे से शुरू करता है, 10 साल बाद बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ जाता है। दोस्तों चौथा उसूल, सब्र खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है। असल लड़ाई मंडी से या मार्केट से नहीं, अपने दिल से होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नुकसान देखकर घबरा जाता है, दूसरा नुकसान देखकर अपने जज्बात को संभालता है। यही फ़र्क दौलत को बचाता है। दोस्तों पांचवा उसूल, सब्र गलत मशवरों से बचाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स हर किसी की बात सुन लेता है, हर मशवरे पर अमल कर लेता है, नतीजा उलझन और नुकसान। दूसरा अपना रास्ता तय करता है, शोर से बच जाता है।
दोस्तों जल्दी के फैसले अक्सर पछतावे बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स वक्ती फायदा देखकर बड़ा फैसला करता है, बाद में बरसों तक उसका बोझ उठाता है। यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं काश मैं रुक जाता। दोस्तों सब्र दौलत का मुहाफिज है और कंसिस्टेंसी दौलत का मायार। जो इंसान जल्दी को काबू में रख लेता है वही वक्त को अपने हक में करता है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है दौलत बनाने के रास्ते में नाकामी। जी हाँ दोस्तों, वो लोग जो नाकामी से डर जाते हैं, आखिर वही लोग दौलत के खेल से आखिर बाहर क्यों हो जाते हैं। एक बात बहुत साफ जहन में बिठा लें, दौलत की दुनिया में नाकाम वो नहीं जो गिरता है, नाकाम वो होता है जो गिरने के बाद उठने के लिए तैयार नहीं होता। ये नुक्ता इस पूरी किताब की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों नाकामी इसलिए नहीं आती कि आप गलत हैं, नाकामी इसलिए आती है कि आप सीखने के अगले दर्जे पर पहुंच गए होते हैं। इंसान आम तौर पर सोचता है अगर मैं नाकाम हुआ तो मैं गलत हूँ। ये सोच सबसे बड़ी गलती है। ये किताब हमें सिखाती है कि नाकामी फैसला नहीं सुनाती, नाकामी सबक देती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक सरमायाकारी करता है जिसमें नुकसान हो जाता है, वो फौरन नतीजा निकाल देता है ये काम मेरे बस का नहीं। दूसरा शख्स वही नुकसान देखता है मगर सवाल बदल लेता है, वो पूछता है मैंने कहाँ जल्दी की, मैंने किस चीज़ को नज़रअंदाज किया। पैसे का फ़र्क नहीं, फ़र्क सिर्फ सोच का है। दोस्तों जो इंसान नाकामी को ज़ाती तौहीन बना लेता है वो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत खो देता है। नाकामी दो तरह से देखी जाती है, एक ज़िल्लत और एक तजर्बा। ज़्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं और यही इन्हें रोक देता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नुकसान के बाद लोगों के ताने सुनता है, खुद से शर्मिंदा रहता है, नतीजा वो अगले मौके पर हाथ नहीं डालता। दूसरा शख्स नाकामी को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है, वो कहता है मैं गिर चुका हूँ, अब मैं जानता हूँ कहाँ कदम नहीं रखना। दौलत में सबसे खतरनाक नुकसान दोस्तों पैसे का नहीं, एतमाद का होता है। ये नुक्ता अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। पैसा दोबारा भी आ सकता है मगर टूटा हुआ एतमाद और हारा हुआ हौसला ये सबसे महंगी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स गलत फैसले के बाद हर नए मौके से डरता है, वो कहता है कहीं फिर से नुकसान न हो जाए। ये खौफ उसे हमेशा दरमियानी ज़िंदगी गुजारने पर कैद कर देता है। दोस्तों जो नाकामी को बर्दाश्त करना सीख लेता है वो मुस्तकबिल के झटकों से महफूज रहता है। नाकामी इंसान को सख्त बनाती है मगर मजबूत भी। मिसाल के तौर पर एक शख्स पहली नाकामी में टूट जाता है, दूसरा शख्स पहली नाकामी में खुद को संभाल लेता है। चंद साल बाद दूसरा बड़े फैसले लेने के काबिल हो जाता है जबकि पहला अब भी छोटे खतरों से डरता है। दोस्तों नाकामी इंसान को दौलत नहीं देती, नाकामी इंसान को दौलत संभालने की काबिल बनाती है। ये फ़र्क बहुत अहम है। बहुत से लोग अचानक पैसा पा लेते हैं मगर संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाकामी के ज़ख्म नहीं सीखे हुए। मिसाल के तौर पर एक शख्स बगैर तजर्बे के बड़ा फ़ायदा कमा ले, दूसरा कई छोटे नुकसान देख चुका हो, आखिर में दूसरा शख्स ज़्यादा देर तक मजबूत खड़ा रहता है। दोस्तों नाकामी से भागने वाला इंसान असल में ज़िंदगी से भाग रहा होता है। ये बात कड़वी है मगर सच है। जो कहता है मुझे रिस्क नहीं लेना, अक्सर उसका मतलब ये होता है मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी। मिसाल के तौर पर एक शख्स हमेशा महफूज रास्ता चुनता है, 10 साल बाद वो महफूज तो रहता है मगर आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों नाकामी दौलत का दुश्मन नहीं, नाकामी दौलत की उस्ताद है। जो इंसान नाकामी को सुनना सीख लेता है वो वक्त से पहले समझदार हो जाता है। ये जुमला दिल में बिठा लें, नाकामी आपको रोकने नहीं आती, नाकामी आपको तैयार करने आती है। सवाल सिर्फ ये है कि आप उसे उस्ताद मानते हैं या दुश्मन। नाकामी क्यों उन लोगों को अमीर बनाती है जो उसे छोड़ते नहीं बल्कि बर्दाश्त कर लेते हैं। दोस्तों एक सच जो दुनिया के लोग सुनना ही नहीं चाहते, दौलत सीधी लाइन में नहीं बनती, दौलत जख्मों से होकर बनती है। नाकामी इंसान को ये सिखाती है कि हर फ़ायदा अकल का नतीजा नहीं होता और हर नुकसान बेवकूफ़ी का नतीजा नहीं होता। इंसान अक्सर यूँ सोचता है अगर फ़ायदा हो गया तो मैं बहुत समझदार हूँ, अगर नुकसान हो गया तो मैं नाकाम हूँ। ये सोच इंसान को तोड़ देती है। हकीकत ये है कि फ़ायदा सिर्फ किस्मत से होता है, कभी नुकसान सिर्फ वक्त की मार होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स बगैर समझे सरमायाकारी करता है, फ़ायदा हो जाता है
वो खुद को माहिर समझने लगता है। दूसरा शख्स पूरी तहकीक के बाद फैसला करे मगर नुकसान हो जाता है। असल में दूसरा शख्स अंदर से ज़्यादा मजबूत होता है। जो शख्स नाकामी के बाद अपनी सोच को दुरुस्त कर लेता है वो दोबारा वही गलती नहीं दोहराता। नाकामी आंखें खोलती है, गुरूर को तोड़ती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नुकसान के बाद सब कुछ किस्मत पर डाल देता है, नतीजा वो वही गलती दोबारा करता है। दूसरा शख्स खुद से सवाल करता है, मैंने जल्दी क्यों की? चंद साल बाद दूसरा शख्स पहले से बेहतर होता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 6 है वक्त, किस्मत और मौका। दोस्तों, यहाँ राइटर एक सवाल से इस पॉइंट का आगाज़ करते हैं। वो लोग जो हर चीज़ किस्मत पर छोड़ देते हैं, आखिर वही लोग ज़िंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं? एक जुमला दिल में बिठा लें, किस्मत मौका दे सकती है मगर किस्मत इंसान को संभाल नहीं सकती। ये काम सिर्फ सोच कर सकती है। दोस्तों, किस्मत उसके लिए ख़तरनाक नहीं होती कि वो गैर मुतवक्के होती है। किस्मत उस लिए ख़तरनाक होती है कि इंसान इसके पीछे अपनी जिम्मेदारियां छुपा लेता है। इंसान अक्सर कहता है मेरी किस्मत ख़राब है। ये जुमला वक्ती तसल्ली ज़रूर देता है मगर मुस्तकबिल तबाही ले आता है, क्योंकि इस जुमले के बाद इंसान सोचना छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नुकसान के बाद कहता है मेरी किस्मत ही ऐसी है। वो खुद को नहीं बदलता, तरीका नहीं बदलता। दूसरा शख्स वही नुकसान देखता है मगर कहता है कि मैंने कहाँ गलती की। फ़र्क किस्मत का नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी का है। दोस्तों, वक्त सबको बराबर मिलता है मगर वक्त को इस्तेमाल करने की समझ सबको बराबर नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा धोखा होता है कि मेरे पास वक्त नहीं। हकीकत ये है वक्त सबके पास होता है मगर तरजीहात सबकी अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स वक्त मिलने पर ख़ुद को मसरूफ़ रखता है, दूसरा वक्त मिलने पर ख़ुद को बेहतर बनाता है। चंद सालों के बाद दूसरा आगे निकल जाता है जबकि पहला शख्स वही रह जाता है। दोस्तों, मौका हमेशा वाज़ेह शक्ल में नहीं आता, अक्सर मौका मसला बनकर आता है। ज़्यादातर लोग मौका सिर्फ फ़ायदे की सूरत में देखते हैं मगर हकीकत में मौका अक्सर मुश्किल बनकर आता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मुश्किल देखकर पीछे हट जाता है जबकि दूसरा शख्स उसी मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेता है, नतीजा दूसरा इसी मसले से अपनी तरक्की बना लेता है। दोस्तों, जो इंसान वक्त आने से पहले खुद को तैयार नहीं करता, वक्त आने पर वो सिर्फ तमाशा ही रह जाता है। ये बात बहुत अहम है। मौका ऐलान करके नहीं आता, दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है जब मौका आएगा तब सीख लूँगा, दूसरा कहता है मौके से पहले खुद को तैयार कर लूँगा। फ़र्क, दूसरा मौके को पहचान लेता है, पहला मौके को गवा देता है। दोस्तों, किस्मत पर यकीन रखने में कोई बुराई नहीं, किस्मत पर मुकम्मल इन्हसार रहना सबसे बड़ी कमज़ोरी है इंसान की। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है मगर अंदर चलना इंसान को खुद पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मौका मिलने के बाद भी हिचकिचाता है, दूसरा मौका मिलते ही फैसला कर लेता है, नतीजा दूसरा किस्मत को अपनी ताकत बना लेता है। दोस्तों, किस्मत, वक्त और मौका कभी भी इंसान के दुश्मन नहीं होते। दुश्मन सिर्फ इंसान की बेतैयार होना होता है। ये बात दिल में बिठा लें। किस्मत किसी को अमीर नहीं बनाती, किस्मत सिर्फ मौका देती है और जो इंसान मौके को संभालना सीख ले वही वक्त को अपना गुलाम बना लेता है। दोस्तों, किस्मत, वक्त और मौका इंसान को नहीं बदलते, इंसान को बदलने वाली चीज़ उनके बारे में सोच होती है। जो लोग वक्त को इल्ज़ाम देते हैं वो असल में अपनी तैयारी से भाग रहे होते हैं। एक जुमला अपने जहन में रख लें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता मगर वक्त सबको देख रहा होता है। दोस्तों, वक्त के साथ किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वक्त सिर्फ ये ज़ाहिर करता है कि कौन तैयार था और कौन सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठा था। इंसान अक्सर कहता है वक्त ख़राब है, हकीकत में वक्त वैसा ही था जैसे हमेशा होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मुश्किल वक्त में सीखना छोड़ देता है जबकि दूसरा मुश्किल वक्त में खुद को बेहतर बनाता है। चंद सालों बाद दूसरा उसी वक्त का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, जो इंसान सही वक्त का इंतज़ार करता रहता है अक्सर वही इंसान गलत वक्त में फ़ैसला कर बैठता है। ये बहुत बड़ा धोखा है। जब हालात बेहतर होंगे तब काम शुरू करूँगा। हकीकत ये है हालात कभी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक शख्स हर बार कहता है अभी वक्त ठीक नहीं, साल गुजरते हैं, वक्त तो गुजर जाता है मगर वो वहीं का वहीं रहता है।
मौका हमेशा दरवाज़ा नहीं खटखटाता, अक्सर मौके खामोशी से गुजर जाते हैं और बाद में अफसोस बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बड़े मौके की तलाश में रहते हैं, मगर हकीकत बड़े मौके छोटों फैसलों में ही छुपे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स छोटे मौके पर नज़रअंदाज कर देता है, दूसरा उसी छोटे मौके को संजीदगी से लेता है। चंद साल बाद दूसरा आगे बढ़ जाता है। जो इंसान हर मौके को पकड़ने की कोशिश करता है, वो असल में किसी एक मौके को भी पूरा नहीं निभा पाता। ये नुक्ता बहुत कम लोग समझते हैं। मौका बहुत होते हैं, मगर तवज्जो महदूद होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स हर जगह हाथ डालता है, नतीजा वो कहीं भी मजबूत नहीं बन पाता, जबकि दूसरा शख्स एक रास्ता चुनता है, वक्त के साथ वही रास्ता उसकी पहचान बन जाता है। किस्मत का फ़ायदा वही उठाते हैं जो बदकिस्मती के वक्त अपने उसूल नहीं छोड़ते। ये बात बहुत वज़नी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मुश्किल वक्त में उसूल तोड़ देता है, दूसरा मुश्किल वक्त में उसूल मजबूत कर लेता है। चंद साल बाद दूसरा सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इंसान बन जाता है। वक्त इंसान को नहीं आजमाता, वक्त इंसान को नंगा कर देता है। वक्त आपको नहीं रोकता, आपको दिखाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अच्छे वक्त पे बहुत अच्छा लगता है, बुरा वक्त आते ही उसकी असल सामने आ जाती है। दूसरा हर वक्त मुतवाज़िन रहता है, नतीजा वही लंबी दौड़ का घोड़ा बनता है। जो इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ इसके इख्तियार में नहीं, मगर बहुत कुछ इसकी तैयारी पर डिपेंड करता है, वही ज़िंदगी में आगे निकलता है। दोस्तों, इस किताब का पॉइंट नंबर 7 और आखिरी पॉइंट हमारे पास ये है, दौलत आखिरकार इंसान को नहीं बदलती, दौलत सिर्फ ये ज़ाहिर करती है कि इंसान हकीकत में है कौन। जो लोग समझते हैं कि पैसा आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो असल मसले को कभी भी नहीं समझ पाते। सबसे पहले ये सच दिल में बिठा लें, पैसा इंसान को नया नहीं बनाता, पैसा इंसान को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी इंसान की आदतें नहीं बदलता, पैसा सिर्फ आदतों को ज़्यादा ताकतवर बना देता है। इंसान जो पहले होता है, पैसा आने के बाद वही ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पैसा आने से पहले फजूल खर्च था, पैसा आने के बाद वो और ज़्यादा फजूल खर्च हो जाएगा। दूसरा शख्स पैसा आने से पहले मोहताज था, पैसा आने के बाद वो और ज़्यादा समझदार हो जाएगा। फ़र्क पैसे का नहीं बल्कि आदत का है। दोस्तों, जो इंसान ये समझता है कि पैसा उसकी ज़िंदगी के मसाइल का हल कर देगा, वो असल में अपने मसाइल को पहचान ही नहीं पाता। पैसा सहूलत दे सकता है, मगर सुकून नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स माली तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है, मगर अंदर से बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे को मकसद बना लिया था, ज़रिया नहीं। दोस्तों, पैसा इंसान के ताल्लुकात को बेहतर नहीं बनाता, पैसा सिर्फ ये दिखाता है कि ताल्लुकात कितने कमज़ोर या मजबूत थे। ये नुक्ता बहुत कम लोग कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स पैसा आने के बाद सबको ख़रीदने की कोशिश करता है, नतीजा वो अकेला रह जाता है। दूसरा शख्स पैसा आने के बाद भी आजिज़ी नहीं छोड़ता, नतीजा लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों, पैसा इंसान को आज़ादी नहीं देता, पैसा सिर्फ ये इख्तियार देता है कि इंसान अपनी असलियत के साथ जी सके। ये बात सुनने में सख्त है, मगर हकीकत है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पैसे के बाद गुरूर में आ जाता है, दूसरा शख्स पैसे के बाद शुक्र में आ जाता है। फ़र्क पैसे का नहीं, किरदार का है। जो इंसान पैसे से पहले अपने अंदर नज़्म नहीं लाता, वो पैसे के बाद अपनी ज़िंदगी में अफरा तफरी ले आता है। पैसा ताकत है, मगर बगैर तालीम तबाही बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अचानक दौलत के बाद बेकाबू हो जाता है, दूसरा पहले ही उसूल बना चुका होता है, नतीजा दूसरा दौलत को संभाल लेता है, पहला दौलत से संभल जाता है। दोस्तों, पैसा ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं, पैसा ज़िंदगी के इम्तिहान का नतीजा है। ये बात दिल में बिठा लें। अगर पैसा आकर आपको बिगाड़ दे तो समझ ले मसला पैसे में नहीं, मसला पहले से मौजूद था। और अगर पैसा आकर आपको बेहतर बना दे तो यकीन कर लें, आप पहले ही अंदर से बहुत मजबूत थे। जो इंसान पैसे को मकसद बना लेता है, वो अक्सर ज़िंदगी का असल मकसद रास्ते में खो देता है। एक सच जहन में रख लें अच्छे से, पैसा ज़िंदगी को बड़ा नहीं मानता, पैसा ज़िंदगी को बेनकाब कर देता है। असल अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं होती, असल अमीरी उस सुकून में होती है जो इंसान पैसा कमाने के बाद भी महसूस कर सके। बहुत लोग लाखों कमाते हैं मगर सो नहीं पाते। मिसाल के तौर पर एक शख्स माली तौर पर बहुत मजबूत है, मगर हर वक्त बेचैन रहता है। दूसरा कम कमाता है
मगर सुकून से सोता है। सवाल, आप इन दोनों में से अमीर किसे मानते हैं? जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों को दिखाने में गुजारता है, वो अपनी असल ज़िंदगी खुद से छुपा लेता है। ये बीमारी खामोश होती है, मगर बड़ी ख़तरनाक। मिसाल के तौर पर, एक शख्स महंगी चीज़ों से अपनी पहचान बनाता है। नतीजा, उसकी खुशी दूसरों की नज़र से जुड़ी होती है। दूसरा सादा रहता है, मगर मुतमईन होता है। फ़र्क दौलत का नहीं, नज़र का है। दोस्तों, पैसा आज़ादी तब देता है जब इंसान को कम की आदत हो, ज़्यादा की नहीं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर, एक शख्स पैसा आने के बाद अखराजात बढ़ा लेता है। नतीजा, वो फिर भी मकरूज़ रहता है। दूसरा, पैसा आने के बाद तर्ज़ ज़िंदगी काबू में रखता है। नतीजा, वो वाक़ई में आज़ाद होता है। जो इंसान अपनी ज़रूरियात पर काबू नहीं रखता, पैसा आने के बाद भी वो ग़ुलाम ही रहता है। ग़ुलामी कर्ज़ की नहीं, ख्वाहिश की होती है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स हर नई चीज़ चाहता है, रिज़ल्ट वो कभी मुतमईन नहीं हो पाता। दूसरा हद मुकर्रर करता है, रिज़ल्ट वो सुकून पा लेता है। असल अमीरी ये नहीं कि आप कितना कमा लेते हैं, असल अमीरी ये है कि आप कितना रख पाते हैं। ये नुक्ता ज़िंदगी बदल देता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स ज़्यादा कमाता है मगर कुछ नहीं बचाता। दूसरा कम कमाता है मगर मुस्तकबिल बचाता है। चंद सालों बाद दूसरा शख्स पहले से कई ज़्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, अमीर होना मंजिल नहीं, अमीर रहना अकल है। और जो इंसान अमीर रहना सीख लेता है, असल में ज़िंदगी वही जीतता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि दौलत ज़िंदगी का मकसद नहीं बल्कि सिर्फ एक टूल है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। दोस्तों, इस तमाम पॉइंट के बाद राइटर लिखते हैं कि अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात सीखनी हो तो वो ये होनी चाहिए, पैसा कभी भी अकल से नहीं कमाया जाता। पैसा हमेशा सोच, रवैये और सब्र से कमाया जाता है। हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हम समझते हैं ज़्यादा अकल पैसा देती है, ज़्यादा मेहनत पैसा देती है, या ज़्यादा मालूमात पैसा देती है। लेकिन ये किताब हमें एक तल्ख़ हकीकत बताती है। दुनिया के बहुत से अमीर लोग सबसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं थे, मगर वो सबसे ज़्यादा साबिर थे। उनमें सबसे ज़्यादा सब्र था। दोस्तों, ये जज्बात का खेल है। लोग समझते हैं बजट बना लिया, हिसाब समझ लिया, सरमायाकारी के उसूल पढ़ लिए तो कामयाब हो गए। लेकिन हकीकत ये है, अगर इंसान खौफ में फ़ैसला करे, लालच में फ़ैसला करे, या दूसरों को देखकर फ़ैसला करे, तो सबसे बेहतरीन मंसूबा भी नाकाम हो जाता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स मंडी गिरती है तो घबरा जाता है, नुकसान में बेच देता है। दूसरा वही मंडी में खामोश बैठकर देखता है, वक्त को काम देता है। फ़र्क इल्म का नहीं, फ़र्क सिर्फ बर्दाश्त का है। दोस्तों, इस किताब का सबसे अहम सबक ये नहीं कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि ये है कि पैसा आने के बाद खुद को बचाया कैसे जाए। ये किताब हमें सिखाती है हद मुकर्रर करना, कम में मुतमईन रहना, ज़्यादा के पीछे अंधा ना होना। क्योंकि जो इंसान काफ़ी को पहचान लेता है, वो कभी भी कमी का शिकार नहीं होता। असल अमीरी ये नहीं आपके पास कितना है, असल अमीर ये है आपको कितने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स 5 करोड़ में भी परेशान है, दूसरा 2 करोड़ में मुतमईन है। इसमें सवाल ये बनता है कि आप अमीर किसको मानते हैं। दोस्तों, यहाँ राइटर सबसे ताकतवर बात लिखते हैं जो इस किताब का निचोड़ है। दौलत का मकसद दिखावा नहीं, दौलत का मकसद आज़ादी है। आज़ादी खौफ से, मजबूरी से और दूसरों के मयार से। अगर दौलत आपको बेहतर इंसान बना रही है तो वो नेमत है, और अगर दौलत आपको बेचैन, मगरूर या खाली बना रही है तो वो दौलत नहीं, आजमाइश है। दोस्तों, ज़िंदगी का मकसद ज़्यादा कमाना नहीं, ज़िंदगी का मकसद बेहतर जीना है। और जो इंसान बेहतर जीना सीख लेता है, वही इंसान आखिरकार वाकई अमीर बन पाता है।